नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपकी जिज्ञासाओं का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। आज के इस वीडियो में हम चना, धनिया, सरसों, सोयाबीन और भी आपके जो सवाल हमारे पास में आ रहे हैं उनका जवाब देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो मुकेश जी, अभी अपन चर्चा कर रहे थे चने के बारे में। तो चने को उससे एनसीडेक्स से बाहर कर दिया गया है, तो अब इससे चने के व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, जैसा कि सोयाबीन डीओसी आयात करते समय जो एक अफवाह फैली थी या रूमर फैली थी कि साहब 15 लाख टन सोयाबीन डीओसी आएगी, तो सोयाबीन डीओसी के बारे में भी मैंने यही कहा था कि 15 लाख टन कोई बच्चों का खेल नहीं है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है और पूरे विश्व में इतना माल नहीं मिलेगा। और जिस बांग्लादेश की बात, मेरे पास कोई फ़ोन आए थे बांग्लादेश में से, साहब 50,000 टन डीओसी मेरे पास रेडी है, लेना हो तो 50,000 टन से यूँ फ़र्क नहीं पड़ता है कि ऑलरेडी बांग्लादेश जो है इंडिया से डीओसी का बहुत बड़ा लेवल बना हुआ है। और चलो साहब 50,000 टन मिल गई, उससे क्या हो जाएगा साहब? 50,000 टन से पोल्ट्री फार्मों का काम हो जाएगा या डीओसी के अन्य उपयोगों के लिए काम में आ जाएगी? नहीं आएगी। वही स्थिति चने में है। चने में भी जो एनसीडीएक्स पर एक भाव बंदी हुई रेंज बाउंड चल रहे थे, उन भावों को तोड़ने के लिए मैं तो इस सेबी के इस फैसले को बहुत बढ़िया मानता हूँ कि सेबी ने ये फैसला किया कि चना अब एनसीडीएक्स पर नहीं रहेगा। तो उससे जो व्यापारी एनसीडीएक्स की तेज़ी मंदी से परेशान थे, उन लोगों को बहुत बड़ी राहत की सांस मिली है। तथा भविष्य में अब जो व्यापार होंगे वह दिल्ली के खुलते व बंद होते भाव पर आगे के व्यापार तय होंगे। तो ये तो एक बहुत अच्छा साइन है कि हम वायदे पे नहीं, हम हाजिर में जो है तेज़ी मंदी करेंगे। आप समझे बात को? भाई वायदे में तो आप 3 महीने आगे का आप लोग 10% 20% पैसा दे करके तेज़ी मंदी कर लेते हो, बाज़ारों को घुमा देते हो। चने में जो तेज़ी आने वाली थी, चने की तेज़ी को रोक दिया गया, नहीं आने दी तेज़ी, जबकि चना ऑलरेडी समर्थन मूल्य के नीचे बिक रहा है। उसके बावजूद जो सट्टा प्रवृत्ति के व्यापारी हैं या सट्टा बाज़ार से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने ये कारनामा किया और पिछले 2-3 महीने से चने वाले काफ़ी परेशान हैं। और ये जो एनसीडीएक्स से हटा, उसके बाद मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए और मैंने उन सबसे यही कहा कि भाई इस वीक जो है मंदी रह सकती है, अगले वीक किसी भी हालत में मंदी नहीं रहेगी। सोमवार का खुलता हुआ बाज़ार प्लस ही खुलेगा। नमस्कार, मैं व्यापार दूत कोटा की ओर से एक बार फिर नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, 2 दिन पहले सेबी के एक आदेश ने चना व्यापारियों में हलचल व घबराहट फैला दी। ऑलरेडी जो चना समर्थन मूल्य के भाव से नीचे बिक रहा था, एनसीडीएक्स पर भी उसका भाव समर्थन मूल्य के समानांतर कम ही था। बावजूद इसके सेबी ने यह एक्शन क्यों लिया, यह समझ में नहीं आया। सेबी ने चने का कंट्रैक्ट आगे कोई भी नया कंट्रैक्ट जारी करने से मना कर दिया तथा जो पुराने कंट्रैक्ट है उसमें भी कोई नया पार्टिसिपेट नहीं जुड़ सकेगा। केवल जिन जिन लोगों की पोजीशनें एनसीडीएक्स पर बनी हुई है, लेवाली की या बिकवाली की, उसको तेजी मंदी को देखते हुए धीरे धीरे चलते हुए कंट्रैक्टों में ख़त्म करने का आदेश दिया है। मित्रों,
चाहे सरसों तेल हो, सोयाबीन तेल हो या मूंगफली तेल हो, तेलों में गजब की आग लगी हुई पड़ी है। बावजूद इसके चने को NCDX पर बैन करना, यह फैसला कितना उचित है, यह मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मित्रों, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ, सरकार या गवर्नमेंट बॉडीज़ जितनी भी हैं वह भारत की खपत का आकलन नहीं कर पा रही है। धनिया 60 लाख टन पैदा होता था तब भी सरकार इंपोर्ट करती थी, 80 लाख टन आता था तब भी इंपोर्ट करना पड़ता था। भारतवर्ष की जनसंख्या को देखते हुए इस समय भारत की खपत लगभग 150 से 160 लाख टन पहुंच गई है। वहीं हमारा उत्पादन बढ़कर 1,20,000 टन पर आया है। तो जो कमी दिखनी है वह कमी तो अपना फैक्ट दिखाएगी सही, और फिर समर्थन मूल्य के नीचे बिकती हुई चीज़ को क्यों बैन किया गया, इसका अभी तक मुझे जवाब समझ में नहीं आया। ना कोई मुझे ऐसा जवाब देने वाला मिला कि साहब इसको NCDX पर बैन क्यों कर दिया गया। लेकिन मित्रों, यदि बैन भी हो गया तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पिछले बार 2-3 बार हम लोग गवर्नमेंट के आदेश देख चुके हैं। चाहे तेलों को आयात करने का मामला हो, चाहे DOC को आयात करने का मामला हो, वह खबरें या रूमर फैलाकर उसका हश्र 2 दिन बाद वही हुआ जो मैंने सोयाबीन के समय कहा था कि 2 दिन की मंदी है। तो उसमें एक आर्टिकल मैंने लिखा था कि सोयाबीन की मंदी एक धोखा, और मैं आज भी उसी बात पर कायम हूँ। जो मंडियाँ सोयाबीन की 8,000 से 8300 रुपये की रेंज में, 8400 रुपये की रेंज में आ गई थी, वह मंडियाँ वापस बढ़कर कोटा मंडी आज 9200 रुपये बिकी है। वह अमूमन 9,000 रुपये हर मंडी में बिकने लग गई है, तथा सोयाबीन शीघ्र ही 10,000 रुपये बिकेगी। मेरे मित्र, कई किसान भाई मुझे फ़ोन करते हैं, वो सोयाबीन के फ्यूचर के बारे में पूछते हैं कि साहब नया माल में मिनिमम क्या भाव आ सकता है। तो मैंने जो अपनी प्रिडिक्शन निकाली है उस हिसाब से सोयाबीन में नया माल भी 7,000 से 7,500 से कम नहीं मिलना चाहिए। और जो मैं बार बार कहता हूँ, फिर यही कह रहा हूँ कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की खपत बढ़ रही है। भारत की जिस तरह से खपत बढ़ रही है उसी प्रकार विश्व की जनसंख्या भी बढ़ रही है, तथा उसी हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र सोयाबीन 10,000 बड़ी जल्दी बिक जाएगी, तथा आने वाले सीजन में भी 7,000-7,500 से नीचे सोयाबीन नहीं जमता है। वापस आ जाते हैं चने के ऊपर। तो इस जो घबराहट के बाद जो स्थितियां बनी कि साहब एक डाउन का सर्किट लगा दिया, उसके बाद फिर कल भी मंदी कर दी थी, चने की बिल्टियाँ या चना मंदा कर दिया था। उन सब चीज़ों से निकलते हुए आज जो है चना वापस अपने मूड में आया है, तथा जल्दी ही सुधरने की संभावना है। वैसे मेरे हिसाब से 2-3 दिन आप लोगों को और झेलना है। सोमवार से चना वापस तेज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात कर लें सरसों की, तो सरसों में जो मैंने प्रिडिक्ट पहले किया था उसी बात को वापस दोहराता हूँ कि सरसों सितंबर फर्स्ट वीक, मतलब सितंबर आते आते 8,000 रुपये बिकेगी, तथा कुछ समय उस जगह पर आराम करेगी। उसके बाद 9,000 का टारगेट लगभग दीपावली तक या दीपावली से पहले ही लगभग 9,000 का टारगेट मैंने दे रखा है। तो इस अनुसार व्यापार करना चाहिए, तथा किसान भाई भी उस हिसाब से एक समझ पड़ जाए कि साहब हमको किस भाव में बेचना, किस भाव में नहीं बेचना है।
वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। विशेष चीज़ ये कि धनिया जो काफ़ी लंबे समय से ठंडा पड़ा हुआ था, उसमें मैंने जो जून में वीडियो बनाई थी उसमें 15 जुलाई के बाद लगभग हर जिनसों में बदलाव आने की बात कही थी। बदलाव से मेरा मतलब ये था कि जो चीज़ें माइनस में जा रही थी उनमें सब में थोड़े थोड़े पॉजिटिव ट्रेंड आना चालू हो गए तथा लगभग 8,000 रुपये सितंबर फर्स्ट वीक में धनिया बिक जाएगा NCDX बोर्ड। उसके बाद सितंबर या दीपावली से पहले पहले धनिया 9,000 रुपये होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। उसका सबसे बड़ा कारण जो पूर्वों में भी कई बार मैं कह चुका हूँ कि हम लोगों ने जो प्रोडक्शन की प्रिडिक्ट की थी वही गलत कर ली थी। गुजरात के व्यापारी 65 से 70 लाख बोरी नए धनिए की फसल बता रहे थे। वहीं जो आवकें आई उस हिसाब से लोगों के जनमानस में ये बात बैठ गई कि साहब 65 से 70 लाख बोरी धनिया आएगा गुजरात में, 30 लाख बोरी धनिया जो है MP में आएगा या 15 लाख बोरी राजस्थान में आएगा। तो लगभग 100-105 मतलब 1 करोड़ 5 लाख बोरी प्लस 30 लाख बोरी कैरी फॉरवर्ड मिला करके 1 करोड़ 35 लाख बोरी ऐसा वजन नज़र आ रहा था। मित्रों, मैंने सीजन में या फिश की सेमिनार में भी गया था, उसमें भी यही शब्द कहे थे कि गुजरात में धनिए की बुआई जिस हिसाब से हुई है उस तरह से लगभग 50 लाख बोरी का आंकड़ा मेरा बैठता है। लेकिन जिस तरह का मौसम है उस हिसाब से कल्टीवेशन या उतारा इतना नहीं उतरना चाहिए। खैर ठीक है, यदि आवक आई, मैं तो अभी भी यही कहूँगा कि 40 लाख बोरी से ज़्यादा आवक गुजरात में, 40 लाख बोरी से ज़्यादा फसल गुजरात में नहीं हुई। और जो आवक 2-2, 4-4 लाख बोरी की दिखी मित्रों, उसका कारण ये है कि वहाँ गुजरात में प्रति 20 किलो के जो भाव मिलते हैं वह धनिए के 2013-14 से जब से धनिया पैदा होना चालू हुआ है तब से सीजन में ये समय उन लोगों को 900 से 1,000 रुपया प्रति 20 किलो के भाव मिले हैं। वहीं इस वर्ष बाज़ार खुलते ही 1100 व 1200 रुपये प्रति 20 किलो के भाव मिले तो गुजरात के किसानों ने बेहिसाब तरीके से मंडियों में लाकर माल पटक दिया और इस कारण जो है 2 से 4 लाख बोरी की आवक, हालांकि 2 लाख बोरी आए, 4 लाख बोरी आए, वहाँ बिकनी गोंडल मंडी में 20 से 25,000 बोरी है या अन्य मंडियों में जो है 10,000 5,000, जैसी मंडी वैसा कटती सेंटर, तो बिकता तो उसी हिसाब से, लेकिन माल लाके डाल देते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हवा हो जाती। साहब आज 3 लाख बोरी माल आया, आज 2 लाख बोरी माल आया, लेकिन वो 2 लाख बोरी आया या 3 लाख बोरी आया 1 महीने तक चलता है साहब, 10-10 20-20 हज़ार बोरी बिकती रहती है धीरे धीरे। तो इन आंकड़ों को यदि सभी चीज़ों को देखें तो मेरे हिसाब से 40 से ज़्यादा नहीं यार। कोई बाय द वे यदि जिद करता है कि नहीं साहब 50 आया, तो बिल्कुल साहब, मैंने उस समय जब 40 क्रॉप कही थी उस समय 20% प्लस माइनस ऑलरेडी कहा था। 20% प्लस कर लो तो 40 की बजाय जो है 48 लाख बोरी का आंकड़ा आप लोगों को भी सुविधा हो जाएगी कि साहब हमारी बात भी रह गई, हमारी बात भी मान ली। रहा सवाल खपत का, जैसा कि पूर्व में मैं बार बार कहता आया हूँ, 2004-05 में मैंने प्रेडिक्ट किया था लगभग 85 से 90 लाख बोरी की खपत। उसके पहले कई वर्षों से 65 से 70 लाख बोरी की खपत धनिए की मानी जाती थी। 2004-05 में जब मैंने 85 से 90 कहना चालू किया, उसके बाद धीरे धीरे सभी तथाकथित विशेषज्ञों तथा व्यापारियों ने इस खपत को
मंजूर किया। उसके बाद 2014-15 के बाद जो धनिया में तेज़ी आई थी, उसके बाद उस समय ठीक है खपत बढ़ के बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन 2014-15 में जो तेज़ी आई थी उसके बाद हमारी खपत जो 85 से 90 लाख बोरी प्रतिवर्ष मानी जाती थी धनिया की, वह खपत बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख बोरी का आंकड़ा मैंने सभी मित्रों के सामने रखा तथा मित्रों ने इसे मंजूर भी किया। उसी हिसाब से धनिया की खपत विद एक्सपोर्ट हालांकि बढ़ रहा है, फिर भी मैं तो इसको एक्सपोर्ट में शामिल कर रहा हूँ, तो लगभग 1 करोड़ 35 लाख बोरी की खपत मैं मानता हूँ। ये हो सकता है कि आप लोगों की प्रिडिक्ट अलग हो, लेकिन मेरा जो करने का तरीका वो अलग है। वो कोई चर्चा बैठेंगे तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो पर तो इतनी बात नहीं हो सकती। तो 1 करोड़ 35 लाख बोरी की खपत है, वहीं हम लोगों के पास लगभग यदि ज़्यादा से ज़्यादा तो 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख बोरी माल है, तथा सामने 6 महीने खपत के अभी बचे हुए हैं, और आज के समय लगभग 40 लाख बोरी का स्टॉक सभी सेंटरों पर मिलाकर स्टॉक मानता हूँ महीने की 7 से 8 लाख बोरी की खपत होती है। उस हिसाब से लगभग 50 लाख बोरी धनिया तो हम लोगों के पास खपत के लिए चाहिए। वहीं जो हम लोगों का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जाता है हर साल, वो अलग है। इन सब चीज़ों को देखते हुए लगभग मुझे ये लगता है कि नवंबर दिसंबर के बाद 2022 के स्टार्टिंग से बहुत खींच धनिया की महसूस होने लग जाएगी, तथा भाव दीपावली तक 10,000 रुपये व दीपावली के बाद अक्टूबर नवंबर में धनिया का बिजाई का समय आ जाता है। तो बिजाई को देखते हुए आगे क्या परिस्थिति रहती है यह प्रिडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ दीपावली तक 10,000 के भाव धनिया के आ जाना चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं, जो कारण सबसे बड़ा उसमें आबादी ही सबसे बड़ा कारण है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, हम लोगों की खपत बढ़ रही है, तो सारे विश्लेषकों को भी इन चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा कि जो खपत के आंकड़े हैं वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखकर बनाए जाएं, तो निश्चित रूप से उन लोगों की प्रेडिक्ट भी कहीं भी गलत साबित नहीं होगी। अच्छा मुकेश जी, कुछ हमारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं कि कलौंजी का मार्केट क्या आगे रुख क्या रहेगा? नहीं, कलौंजी में तेज़ी है, कलौंजी में तेज़ी रुक करके आएगी, लेकिन कलौंजी में जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि 2021 में 30,000 रुपये कलौंजी बिकेगी। लॉकडाउन वगैरह लग गए, होटल रेस्टोरेंट बंद हो गए, और अभी जो सिचुएशन है उसमें शिप के जो किराए हैं वो 2-2, 2.5 गुना तक बढ़ चुके हैं। इस वजह से थोड़ा सा ठहराव बाज़ारों में आया है। जो 200-205 रुपये मंडियों में बिक रही है, बहुत जल्दी 230 से 40 की रेंज में बिकने लग जाएगी। 260-65 की शॉर्टेज की बिल्टियाँ बिकने लग जाएगी, तथा दिसंबर के पहले ही लगभग 30,000 रुपये होने का ध्यान है। लेकिन समय थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, भगवान मैं भी नहीं हूँ, लेकिन पिछले जितने भी मैंने प्रेडिक्ट दिए थे वो सभी एकदम सही उतरे हैं, और उसके लिए काफ़ी अनुभव की ज़रूरत होती है, और लगभग 30-35 साल का अनुभव लेकर मैं इन सब चीज़ों पे मूवमेंट करता हूँ। इसके अलावा हल्दी का क्या ट्रेंड रहेगा, कुछ संभावना है क्या? हल्दी लगभग सितंबर में 9200 रुपये NCDS बोर्ड या 9200 रुपये फिजिकल बिक जानी चाहिए। उसके बाद बाज़ारों में थोड़े समय ठहराव आएगा, ठहराव आने के बाद वापस हल्दी चलेगी। अब बाकी बाद में कहाँ तक जाती है ये थोड़ा सा अभी विषय गंभीर चर्चा का है या मंथन करने का है। तो अभी फ़िलहाल तो जो है 92 का टारगेट लेकर चलिए, आगे फिर जैसी परिस्थिति होगी वैसी
अवगत कराता रहूँगा। बाकी मैं बारंबार कहता रहता हूँ कि मेरे फ़ोन पर मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, जब चाहें आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलते चलते अपन एक बार जीरे के बारे में भी बता दें कि जीरे का क्या चल रहा है बाज़ार और क्या अनुमान रहने की संभावना है। जीरे के मूवमेंट अभी 10 रुपये किलो, हालांकि पिछले 8 दिनों में 10 रुपये किलो की तेज़ी आई है, लेकिन फिर भी वह तेज़ी किसानों के लिहाज से या जिन लोगों के पास स्टॉक है उस हिसाब से काफ़ी कम है, क्योंकि जीरे का काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है, इसलिए व्यापारी भी कोई इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर रहा है। हाँ, जीरे में NCDX बोर्ड कोई भी महीना 15,200 क्रॉस कर जाए, लिख लीजिएगा 15,200 क्रॉस कर जाए, उसके बाद जीरे में निश्चित रूप से तेज़ी बन रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कहना कि साहब अभी तेज़ी आ जाएगी, ऐसा कुछ मूवमेंट समझ में नहीं आता है। जितना बढ़ रहा है मजबूती से बढ़ रहा है, खपत के हिसाब से बढ़ रहा है, उस हिसाब से अपन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।